दोस्तों नमस्कार। कोको यूपीएससी चैनल पर मैं आपका दोस्त एम आलम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इन दिनों निःशुल्क विधिक सहायता काफ़ी चर्चा में रहा है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है, संविधान दिवस के रोज़ हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी ने न्यायपालिका से एक बड़ी मार्मिक अपील की थी कि जो जेलों में विचाराधीन कैदी बंद हैं उनकी रिहाई के लिए आप इंतज़ाम करें, और तत्काल प्रभाव से न्यायपालिका ने इस दिशा में अपना प्रयास शुरू भी कर दिया है। और निःशुल्क विधिक सहायता की बात अगर करते हैं तो निःशुल्क विधिक सहायता पहले तो ये है क्या चीज़। तो जो दलित तबका है, जो वंचित तबका है हमारे समाज का, जो निर्धन है, उनके लिए क्या है, मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, यही निःशुल्क विधिक सहायता है। हमारे भारत में इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, आइए हम देखते हैं। 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो 1947 से पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में ऐसी कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ निजी संस्थाएं थीं जो क्या करती थीं, इस तरीके से अपने लोगों के लिए स्वैच्छिक आधार पर निःशुल्क विधिक सहायता की जैसे सेवाएं जैसे वहाँ पे उपलब्ध कराती थीं, लेकिन कोई ऐसी औपचारिक व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हो गए तो आज़ादी के बाद फिर चूँकि हमारा अंग्रेजी शासनकाल में जो अनुभव था बड़ा ही बुरा था, इसलिए क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता जैसी चीज़ जो है हमारे जो संविधान निर्माता, हमारे नीति निर्माता सभी के लिए क्या थी, प्राथमिकता में शामिल था। और 1960 की अगर हम बात करते हैं तो 1960 में इसके लिए क्या है, दिशा निर्देश भी जारी किया गया। इस दौरान राज्य के स्तर की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के स्तर पर विभिन्न प्रकार के बोर्ड थे, समितियाँ थीं, ये क्या करती थीं, इस तरीके की निःशुल्क विधिक सहायता जैसी चीज़ें जो उपलब्ध कराती थी। 1980 की अगर हम बात करते हैं तो 1980 में हमारे जस्टिस P.N. भगवती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 1987 में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ये पारित किया गया था, जो कुछ संशोधनों के साथ 1995 से इसको लागू कर दिया गया था। खास करके ये डेट था 9 नवंबर। ये निःशुल्क विधिक सेवा दिवस के रूप में भी 2018 से मनाया जा रहा है। तो ये 1995 यानी 9 नवंबर 1995 से क्या है, इसको लागू कर दिया गया। अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं तो जो हमारा प्रीएम्बल की बात करें तो उसमें क्या है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और इसके अलावा अनुच्छेद 14 की बात करें हम, आर्टिकल 14(1) की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसकी बात की गई है। और अनुच्छेद 21 की बात करें हम तो यहाँ पे क्या है, राइट टू लाइफ, है ना, जीवन जीने का अधिकार, है ना, जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है। इसी तरीके से अनुच्छेद 22(1) की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि आप अपने पसंद का वकील जो है वो हायर कर सकते हैं, आपको उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके संविधान में है। इसी के साथ साथ आप देखें क्या 42वां संविधान संशोधन आया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, 39 का जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ज़रूरतमंदों को ये राज्य के कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। और फिर एक केस आता है हुस्न आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। इसमें न्यायपालिका ने ये कहा कि जो जेलों में बंद कैदी हैं उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता जो है उनका मौलिक अधिकार है। तो इस तरीके से क्या है, एक व्यवस्था अपने देश में दिखाई पड़ रही है, कुछ संवैधानिक प्रावधान भी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। और फिर जब ये एक्ट पारित हो गया उसके बाद की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे क्या कि राष्ट्रीय स्तर पर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी थी, ये राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको हम कह सकते हैं नेशनल
ये हो गया आपका नालसा, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर नालसा था, यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी थी राष्ट्रीय स्तर पर। उसी तरीके से राज्य स्तर पर भी क्या था, सालसा, यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, है ना। और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जिला स्तर पर भी था, तो जिला स्तर पे भी क्या था, लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इसी तरीके से तालुका स्तर पे भी था वो लीगल सर्विस अथॉरिटी, यहाँ तालुका स्तर तक भी मिलती है ना। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केस हो, है ना, इन दोनों प्रकार के मामलों में आपको निःशुल्क विधिक सहायता जैसी चीज़ आपको उपलब्ध होती है। आपको अगर ये जो इसकी जो सर्विस आपको अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप आपके अगर जहाँ भी आप हैं वहाँ कोर्ट है तो आप कोर्ट में जाएं, वहाँ पे जाकर पूछें कि जो लीगल एड जो सेंटर है वो कहाँ है। तो लीगल एड सेंटर जहाँ पे है, कहीं कहीं पे उसको क्लिनिक, सेंटर की बजाय क्लिनिक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे लोगों से आप पूछिएगा तो बताएंगे, है ना। आप यहाँ जाइए और वहाँ जाकर क्या है, आपसे वो एक फॉर्म फिलअप करवाएंगे। तो फॉर्म में वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, जैसे कि आप उसके लिए पात्र हैं कि नहीं, पहले इसके लिए एफिडेविट देना पड़ेगा। अभी हम पात्रता में चलेंगे तो सारी बातों को समझेंगे। आपको वहाँ फॉर्म भरना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र वहाँ जमा करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो कोर्ट में जो केस है उसकी एक कॉपी भी वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। वो इसकी जाँच पड़ताल करने के बाद अगर आपको उसके लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके अलावा अगर ऑनलाइन अगर आप क्या है इस तरीके की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो नालसा के वेबसाइट पे जाइए आप, नालसा के वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जा करके जो भी वहाँ पे फॉर्म है उस फॉर्म की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कीजिए। फिर उसकी क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। अगर आप क्या है उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्रावधान है। इसके लिए पात्रता की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 कैटेगरी हैं। पहले कैटेगरी में आपके ST SC और इसके अलावा महिलाएं, बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, विकलांग लोग, है ना, ज़रूरी नहीं है बच्चा हो, विकलांग, है ना। ये सभी लोग क्या है कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं और ये पूरे तरह से एलिजिबल है। अगर आप ये हैं इनमें से किसी में शामिल हैं तो वहाँ पे एफिडेविट दे करके आप क्या है वहाँ पे आप निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो क्या है निर्धन है, जिनके पास क्या है BPL कार्ड है। ऐसे लोगों के लिए क्या है, ये भी क्या है इसके लिए पात्र है, निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको एफिडेविट जमा करनी पड़ती है। इसके अलावा आय की बात करें अगर हम, तो अगर मान लीजिए राज्य स्तर पर आपका मामला चल रहा है तो अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें जो हैं वो अलग अलग क्या है राशि निर्धारित करती हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में क्या है 3 लाख रुपए अगर है, उससे कम का अगर है तो वहाँ पे क्या है आप जो है जो स्टेट लेवल पे यानी सालसा की बात कर रहे हैं, आप लीगल सर्विस जो अथॉरिटी है वहाँ से आप निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अलग अलग स्टेट में ये राशि अलग अलग निर्धारित की गई है। आप देख लीजिएगा जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर 5 लाख से ऊपर की बात की या 5 लाख तक की बात की जा रही है तो वहाँ पे क्या है आप नालसा यानी नेशनल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता की आप बात कर सकते हैं और उनसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई है। अगर आपको अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है या आपके परिचितों के साथ कोई ऐसी कोई परेशानी आ जाती है या फिर आपके नज़र में जो निर्धन है, गरीब हैं या ST SC महिलाएँ, बच्चे इस तरीके की कैटेगरी में अगर आने वाले लोग हैं तो आप ज़रूर इस जानकारी के आधार पर उनकी मदद करें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को अगर हम बात करें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और जो गैर ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो इसके क्या करते हैं, इसका लाभ उठा के चले जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो एक जागरूकता का कार्यक्रम आप अपने तरफ से चला सकते हैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते, और साथ ही साथ जहाँ जो ज़रूरतमंद है उसको आप क्या है लीगल सर्विस जो अथॉरिटी का जो सेंटर है वहाँ तक आप उसको पहुँचा सकते हैं या रास्ता बता सकते हैं, ठीक है। तो
अच्छे नागरिक बनिए और अपना जो नागरिक होने के नाते जो एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश के लिए वो करिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।